दिव्य महापुरुष है इसके अंदर जिनकी भौं है पैर तक है। शालिग्राम भगवान अनादिकाल से ही विराजमान है, इनके मुख में भगवान राम इन्हीं का पूजन करते हैं। सो लोग कहते हैं कि राम जी चित्रकूट छोड़ के चले गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट निस्दिन बसत सिय रघुवीर समेत। और पलक झपकते साथ ही वो जो 5 वर्ष का बालक था वो सीधा 27 हाथ का हो गया। मोरपंख से लिखा हुआ है। तो मित्रों, इस समय है हम चित्रकूट के उस स्थल पर जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम ने जो उनका 11.5 वर्ष का जो समय रहा इस चित्रकूट में, तो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने इस कामदगिरी पर्वत पे ही बिताया था। तो बताते हैं यहाँ के लिए जब वो इस पर्वत से जाने लग गए थे, मतलब जब उनके 11.5 वर्ष यहाँ से कंप्लीट करके आगे बढ़े थे, तो जो पर्वत थे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर आप चले जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। तो श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि नहीं, तुम यहीं पे रहोगे और तुम्हारा जो नाम है वो कामदगिरी के नाम से जाना जाएगा, और जो भी इसकी परिक्रमा करेगा उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। और यहाँ पे कहते हैं कि आने से आपको पूरे चित्रकूट धाम के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे दर्शन नहीं करेंगे तो पूरे चित्रकूट के दर्शन आपके आधे माने जाएंगे। तो चलिए हम इसकी सारी परिक्रमा करते हैं और रास्ते में जो जो भी दिखता है उसको चलिए बोले जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसी प्रभु श्री राम की तपोभूमि धर्म नगरी चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत, यही वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और यहाँ की रज के कण कण में उनकी स्मृतियां आज भी जीवंत हैं। तो आज हम आपको इसके कण कण के दर्शन कराएंगे और सारा महात्म्य भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं प्रवेश इस मंदिर के अंदर। और यहाँ से शुरू होता है परिक्रमा का स्थान, या जो परिक्रमा की जो सीढ़ियां बनी हुई यहाँ से मंदिर के लिए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं परिक्रमा। और यहाँ पर देखिए गाय जो है अपने बछड़े को इस तरीके से सुरक्षित रख के खड़ी है कि कोई भी उस बछड़े के पास में पहुंच ना पाए। और ये जो है कामतानाथ जी का मंदिर है, सामने आपको जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है, तो मुख्य जो परिक्रमा है वो इन सीढ़ियों से शुरू होती है। तो अब हम कर रहे हैं इस परिक्रमा मार्ग में प्रवेश, और यहाँ से कामतानाथ जी के दर्शन करके हम इसी के ही बाहर निकल के आएंगे, मतलब यू टर्न लेके बाहर आएंगे और फिर वहां से परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करेंगे। तो पहले करते हैं कामतानाथ जी के दर्शन। कामतानाथ जी महाराज की जय, और चित्रकूट धाम की जय, और राम लक्ष्मण सीता मैया की जय। क्या प्रोग्राम है ये? शादी हुई है। अरे जो मानता का होता है तो यहाँ आना पड़ता है ना। सही है। और इन संत की बहुत ही अच्छी सी एक कहानी है, जिन्होंने किस तरह से इन्होंने श्री राम के दर्शन किए वो भी हम आपको भी आगे बताएंगे वीडियो में। पहले हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और फिर हम इस सारी कहानियों को आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ से दर्शन करके जैसे ही हम इस साइड में निकल के आते तो एक बड़ा सा आंगन सा है, जिसके एक साइड में लिखा है माता कौशल्या मंदिर। तो जो एक बरामदा सा एरिया बनाया हुआ, वहाँ पे बहुत सारे पुजारी लोग हैं, तो जो कथा भागवत करानी है किसी भी तरीके का कुछ है तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं उनसे। और साथ में ही आंगन में एक तरफ चुन्नियां बंधी हुई बहुत सारी मन्नत की, और उसके लेफ्ट हैंड पे वो जगह है जहाँ पे आप नारियल अगर तोड़ना चाहते हैं या जो कुछ भी है, तो नारियल के लिए एक अलग जगह बनाई हुई है, दीपक जलाने के लिए अलग जगह बनाई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा है अरेंजमेंट कि आपको जो भी पूजा करनी है, चुन्नी, नारियल, दीपक, धूप बत्ती जो भी है, तो उसके लिए पूरा एरिया ये अलग सा बनाया हुआ है। और जब इस एरिया से हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने पर हम वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने अंदर के लिए सीढ़ियां ली थी। मतलब कामतानाथ का मंदिर, एक गेट है अंदर जाने का और ये गेट है बाहर निकलने का। तो ये गेट से हम बाहर निकल के देखेंगे कि वही सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी जिससे अंदर प्रवेश किया था।
तो मेनली ये है कि यहाँ पर हम कामतानाथ जी के दर्शन के लिए सिर्फ ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर से चढ़ के ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है एरिया हनुमान जी मंदिर के आगे, यहाँ पर 2 मंदिर हैं, आप देखेंगे एक दूसरा मंदिर और भी है। तो इन दोनों मंदिर के आगे में वो जगह है जहां से हम निकल के वापस बाहर आ गए यहाँ से। तो यहाँ से बाहर आके, और ये जो सामने आपको शेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से हमारी जो है परिक्रमा शुरू होगी। लिखा हुआ 5 किलोमीटर कामदगिरी परिक्रमा। तो ये है परिक्रमा मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा को। जय श्री राम। मित्रों, ये भूमि जो है वो अनादिकाल से वाल्मीकि जी समेत तमाम महान ऋषियों मुनियों की तपोस्थली रही है। और त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब वे आदि ऋषि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट पहुंचे थे। कोई छोटा सा बच्चा है, केला बेच रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है ये। क्या हिसाब दे रहे हो केले भैया? 40 रुपए के दर्जन। 40 रुपए के दर्जन? अच्छा, यानी कि 20 रुपए के 6, यानी कि 10 रुपए के 3, यानी कि 3.5 रुपए का 1। ये हुआ ना? ले लीजिए, अब 1 दर्जन खिला दीजिए। 2 8 2 10 2 12। अरे खा लिया, अरे खा लिया भाई, इसे भी तो खाने दो, ये कोई बात है? सब तुम ही खा लो, चिकन वाला खाइए। तुम देख रही हो, पूनम भी मुझे जाने भी नहीं दे रही, पूरे खाएगी, मतलब निकलने भी नहीं दे रही, रास्ता रोक रही है। बस अब हो गया, अब तो जाने दो। लो अच्छा अच्छा, लो 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 क्या हो गया इसका? मुझे जाने ही नहीं दे रहे, खाना तो है नहीं, यूं ही मुंह आगे करे जा रही हो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। रास्ता रोक रखा, जाने भी नहीं दे रहे। इसको खिला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, ये भी इस पावन चित्रकूट गिरी पर अपने भगवान ने वनवास के लगभग 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी आज भी यहाँ नित्य निवास करते हैं। और इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की कि हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया था कि अब आप कामद हो जाएंगे, अर्थात इच्छाओं या मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपना कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। ये कामतानाथ भगवान राम के ही स्वरूप हैं। कामदगिरी की एक विशेषता है कि इसे कहीं से भी देखेंगे तो इसका आकार धनुष की भांति दिखाई देगा। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी की है। उन्होंने लिखा है, कामदगिरी भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहर्ष विषादा, यानी जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री राम। और मित्रों, अभी अभी हमारे मन में ख्याल आया कि काश भगवान कुछ ऐसा इंतजाम करें कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई ऐसा गाइड या कोई भी ऐसा मिले जो हमें यहाँ के बारे में सारा बता सके। और उन्होंने इतनी जल्दी हमारी सुनी कि हमने जैसे ही सोचा और बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से एक पंडित जी, बहुत ही विद्वान पंडित जी, हमें अपने आप रास्ते की परिक्रमा करते हुए मिल गए और उन्होंने हमें सारा बात बताई। तो आप इस परिक्रमा में, पूरी परिक्रमा में साथ रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही अलौकिक बातें जानने को मिलेंगी। तो इस परिक्रमा को अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा और इनसे श्री राम जी से जुड़ी और इस पूरे चित्रकूट से जुड़ी और इतने महापुरुषों से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए परिक्रमा को अब सही रूप से हम करते हैं शुरू। इतनी चीजें नेचुरल हैं कि जितनी अभी आपको किसी तीर्थ में नहीं मिलेंगी। सही। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ की तो बात ही अलग है। सही बात है, वो तो है ही। प्रभु श्री राम का जहाँ पे
बिल्कुल हाँ। और 11.5 साल कोई छोटा मोटा टाइम थोड़ी ना होता। हर जगह पे उनकी छाप होगी आपकी। कितना डिफरेंट है ना, इधर से वैसा उधर से वाइट। वही उन्होंने बताया है कि जैसे हम लोग प्राय सुनते हैं कि यहाँ पर 4 मुखारबिंद हैं। तो वो 4 मुखारबिंद क्या है? वो 4 मुखारबिंद अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये 4 मुखारबिंद 4 अंदर जाने के लिए रास्ताएं हैं। अच्छा, हाँ, अंदर मतलब कहाँ? अंदर मतलब यहाँ की जो आपको पर्वत दिख रहा है, जी, वो जो दिख रहा है वो है नहीं। फिर? मतलब ये पोला पर्वत है। अच्छा। पोला मतलब इसके अंदर गैया हैं, इसके अंदर सरोवर है, अच्छा। और इसके अंदर ऐसे ऐसे दिव्य तो महापुरुष उसके हैं। अंदर हम कैसे पहुंच सकते हैं? मतलब कोई भी? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सुनिए पहले। जी। बस बेटा, बस बेटा। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हैं इसके अंदर, जिनकी भौं है पैर तक है। भौं है। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। प्रणाम करो ठाकुर जी। जी 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 जी, जय हो प्रभु। और कामदनाथ मुखार बिंद मंदिर चित्रकूट प्रथम। जय हो प्रभु। जय हो। थोड़ा दर्शन कीजिए। 1 मिनट रुकिए। कूटम रजताभ कूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। तो यही कामताराज जी का प्रथम मुखारबिंद है। साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनके अंदर अभी और रखे हुए हैं। अरे हाँ, ये तो अभी जो पूरा है, अंदर तक है। अभी और अंदर आपको दिखाई पड़ेगा अगर देखेंगे ध्यान से। आप यहाँ से देखिए नीचे थोड़ा करके। बहुत बढ़िया। तो ये स्वयं हाँ, स्वयंभू स्वयंभू नेचुरल भगवान का स्वयंभू नेचुरल मुखार। वो जो शालीग्राम ये शालीग्राम भगवान अनादिकाल से ही विराजमान है। इनके मुख में भगवान राम इन्हीं का पूजन करते हैं। वनवास काल में 11.5 वर्ष यहाँ रहे, इन्हीं का पूजन करते जब भगवान आए हैं इन्हीं का पूजन करने से आकर के इन्हीं का पूजन किया है। अच्छा। तो कामताराज जी इनका नाम इसलिए तो पड़ा, कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामताराज जी का उन्होंने पूजन किया, और जब राम जी यहाँ से गए हैं तो कामताराज जी को आशीर्वाद दे गए कि आपकी शरण में जो आएगा, आपकी जो प्रदक्षिणा करेगा, आपकी जो परिक्रमा करेगा, तो अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अगर तीर्थ में कोई पाप हो जाए, जैसे आपके यहाँ जहाँ से आप आए हैं वहाँ कोई पाप होगा, आपने यहाँ अगर प्रायश्चित किया तो कट जाएगा। लेकिन आपसे कोई तीर्थ में पाप हो जाए तो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेप भविष्यति, वो वज्र बन जाता है, यानी अमोघ हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप और पुण्य दोनों कटता नहीं है। तो फिर किसी ने प्रश्न, नारद जी ने प्रश्न किया, सनकादिक ऋषियों से कैसे कटेगा? तब भगवान ने बताया कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम परिक्रमा क्षेत्रे विनश्यति। यहाँ से देखो कितना सुंदर पर्वत दिख रहा है। हमारे जो दादाजी, हमारे यानी बाबा जी, उनके एक मित्र हैं जी। तो भागवत जी पढ़ने गया वृंदावन जी। श्रीधाम वृंदावन। अच्छा। और श्रीधाम वृंदावन में उन्होंने भागवत जी की तैयारी किया। अच्छा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं जी। उन्होंने 18,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए। अच्छा। और कंठस्थ करने के बाद फिर वो चित्रकूट अपने घर पर आए। तकरीबन 35 साल पुरानी है, अच्छा। ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो जब वो उस समय पर क्या होता था, जैसे आप करबी स्टेशन उतरे तो करबी से चित्रकूट आने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। उस समय पर वाहन नहीं थे, रात्रिकालीन। अच्छा। तो रात्रि में जब वो ट्रेन से आए तो उनको आते आते लगभग 10 साढ़े 10 बज गया। और वहाँ से वो पैदल यात्रा करते आए तो कामताराज जी के प्रथम मुखारबिंद तक आते आते लगभग उनको 12 से 12:15 बज गया। अच्छा। जब 12:15 बज गया तो उनके मन में भाव आया कि चलो मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, भैया आप इस साइड अब मैं कामताराज जी का परिक्रमा करते हुए चलूँ। जी जी। तो उन्होंने भगवान कामताराज जी का प्रथम मुखारबिंद, जहाँ जिसे हम लोग प्रथम कहते हैं, जी। वो प्रथम ही मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक संत ने तपस्या किया जी। तो उसको प्रथम ही मानते जिनकी हैं। वो मूर्ति वहाँ बनी थी। जिनकी हाँ, समझ गए। जिनकी मूर्ति बनी थी, भैया भैया। समझ गए। तो उस मुखारबिंद से उन्होंने परिक्रमा चालू किया। अच्छा। और परिक्रमा चालू किया, और परिक्रमा चालू करने के बाद जैसे हम लोग बहुत से लोग आप देखेंगे
दंडवत परिक्रमा करते हैं, माला जी, जपते हैं। जी, जी, जी। बहुत से लोग सीताराम करते हैं। जी। और जिनको श्लोक याद होते हैं वो श्लोक का भगवान को सुनाते हुए चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भागवत जी के श्लोक का गान करते हुए चल रहे थे। अच्छा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रे तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। जन्माधेश्येतोन्वया तर्तश्चार्थेषु विघ्नः सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोज्यते कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धते शुश्रूषुभिस्तक्षणात् इत्यादि श्लोक का गान करते हुए चल रहे थे। तो गान करते 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 करीबन उनको 2 किलोमीटर चले होंगे। अच्छा। और 2 किलोमीटर चले, रात्रि का समय हो गया था लगभग 12 से 12:15 के बीच में। तो उन्हें ऐसी अनुभूति हुई, अब जैसे हल्की ठंड का मौसम हो तो रात्रि अब इस समय पर रात्रि में लगभग 12 साढ़े 12 बजे लोग नहीं होते हैं अभी, वर्तमान में बहुत कम होते, 2-4। तो उस समय तो बिल्कुल ना होंगे। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वो अकेले थे लगभग। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे कोई पीछे, जैसे आप चल रहे हैं तो हमको अनुभूति हो रही है हमारे पीछे चल रही है। जी जी जी। ऐसे उनको लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है क्या। उनके मन में आया कि इतनी रात्रि में हमारे पीछे कौन हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो होगा जो कोई होगा, हमें क्या करना है। फिर श्लोक गाने लगे। अच्छा। फिर श्लोक बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूर्यन गोवृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावसुगीत कीर्ति अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायदत्तसाध्वीं लेभे गतिम धाद्विताम ततोन्यम कंवादयालुम शरणम व्रजेम। और इस श्लोक का गान करते हुए करीबन शनि भगवान का मंदिर आगे मिलेगा आपको जी। उस मंदिर तक वो पहुँचे। अच्छा। फिर उनको ऐसा अनुभूत हुआ कि जैसे फिर कोई पीछे चल रहा है। इस बार उसे रहा नहीं गया, उन्होंने मुड़ करके देखा। और जैसे ही मुड़ करके उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हा सा एक बालक है, 5 वर्ष की उसकी अवस्था है लगभग, और नग्न है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा यार इतना छोटा बालक इतनी रात्रि में और इस अवस्था में। फिर मन में संशय आया कि यार हो सकता है शायद वस्त्र का अभाव हो, इसलिए ना हो, इसलिए इसके पास ही चल रहा हो। फिर उन्होंने दिमाग में उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जी। फिर वो चलने लगे। फिर श्लोक, उनको तो श्लोक कंठस्थ थे। नंदस्तो आत्मज उत्पन्न जाता है लादो महावना आहुई प्राण वेद ज्ञान स्नानता सुचिरलंकृता वाचित्वा सुस्तनम जात कर्मात्मजस्व कार्यामास विद्वत पितृदेवार्चनम तथा इत्यादि श्लोक फिर गाने लगे। और गाते गाते चले होंगे लगभग, फिर 1 किलोमीटर चले होंगे बराह के हनुमान जी के पहले। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है। मुड़कर देखा तो जैसे बहन जी और मैं इतनी तो दूरी थी, जितने मैं क्या बोल रहा हूँ सुन सके ये, लेकिन ये मुझे छू ना जाए, मैं इनको छू ना जाऊँ, इतनी दूरी थी। अब उनके मन में आया कि मैं इस बालक से पूछूं आखिर ये है क्या। वो मुड़े जरा और मुड़ करके जैसे ही उस बालक को पकड़ने का प्रयास किया, जैसे मैं इनको पकड़ने का प्रयास करूँ तो ये उच्च स्वर में एक शब्द सिर्फ बोले रुको, एक शब्द बोले रुको। और जब रुको शब्द बोले तो वो महात्मा ने कहा जितनी देर में आपकी पलक झपक जाए, इसे निमिष बोलते हैं। अच्छा। तो निमिष समय हुआ होगा, मान लीजिए पलक झपकी, मतलब मान लीजिए, और पलक झपकते साथ ही वो जो 5 वर्ष का बालक था वो सीधा 27 हाथ का हो गया। और 27 हाथ का नहीं, उनकी जो भौहें थी वो सीधे नीचे तक आ गई। अच्छा। पूरा शरीर उनका भौहों से ढक गया। और भौहों से ढकने के बाद जैसे ही भौहों से ढक गया तो वो जो संत जी थे वो भी कांप गए। उनके ये हुआ कि लगता कोई प्रेत इत्यादि, ऐसा तो नहीं है। तब उन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी आप डरिए नहीं, मैं कोई भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व इत्यादि नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा संत हूँ। देखिए जो व्यक्ति महापुरुष होता है ना वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करेगा अपने मुँह से, वो सदैव ये कहेगा कि मैं बहुत निम्न हूँ, छोटा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कहेगा? क्योंकि ये उसकी महानता होती है। जिस वृक्ष में फल होते हैं उतना ही वो झुकता रहे। बिल्कुल सही। और जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं वो जड़वत रहता है। उन्होंने कहा अरे महात्मा जी मैं तो एक साधारण संत हूँ, चित्रकूट में रहता हूँ आपके ही।
और तुम डरो नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए कहा रुको, क्योंकि अगर तुम मुझे छू लेते तो मेरे शरीर का जो वेग है वो तुम संभाल नहीं पाते। भस्म हो जाते। उन्होंने कहा कि तुम अगर मुझे छू लेते तो 10 सेकंड के अंदर तुम राख का ढेर बन जाते। तब उन्होंने कहा महात्मा जी ऐसे आप कैसे, क्या हुआ, कहाँ से आपका पदार्पण हुआ? तब उन्होंने बताया तो बोले देखो हम कभी किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे भागवत के इन श्लोकों के कारण हम तुम्हारे सिर्फ सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे। अच्छा। तुम्हारे जो भागवत के श्लोक है ना, तेनेयम वांग्मयीम मूर्तिम प्रत्यक्षः वर्तते हरे, ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम ति सत्य सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ये ठाकुर जी का जो भागवत है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। या कह दिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, क्योंकि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे हैं, सारे देवता आए हैं, और जब देवता आए हैं तो देवता ने देखा कि भाई अब परमात्मा कहाँ जा रहे हैं, तो ठाकुर जी के शरीर से जो है ज्योति निकली है, आकाश मंडल में घूमी है और घूम करके सीधा भागवत जी के अंदर प्रवेश कर गई। तुलसीदास जी के हाथ से लिखी हुई है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस हस्तलिखित आपको कहीं नहीं मिलेगी। 7 कांड में से 4 कांड के अवशेष यहाँ हैं। वाह, मोरपंख से लिखा हुआ है। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे जो ऋषि थे ना बेटा, वो केवल ऋषि नहीं थे, वो रिसर्चर थे। बिल्कुल, दे वेयर ग्रेट साइंटिस्ट। बिल्कुल, रिसर्च। हाँ, वो उन्होंने सूखे पत्ते खा खा करके इतने धर्म ग्रंथों को क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इनको पढ़ करके, इनको समझ करके और मार्गदर्शन लेगी। तो हमारे यहाँ इतने अंग्रेज और मुगलों के चक्कर में सारी चीजें हमारी नष्ट हुई। ये हुआ कि वो महात्मा जी जो है जी, बोल चित्रकूट धाम की जय, भस्म हो जाते। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जैसे कभी आपके हमें दर्शन करना हो, हमारी इच्छा हो कि आपके दर्शन कर लें। आप तो हम जैसे आप हमसे मिल गए, लेकिन अब हम अगर चाहें कि आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर कोई संत महापुरुष का दर्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। और दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठप्रिय दर्शनम। जब जीव ये हमको जो शरीर मिला है ना, ये किस लिए मिला? ये हमारे कर्म के भोग के लिए। जैसे आपने जो पूर्व में कर्म किया है, उस कर्म के फलस्वरूप आपको सुख और दुख दोनों मिल रहे हैं। चाहे सुखानुभूति हो और चाहे दुखानुभूति हो, ये हमारे कर्म का ही विपाक है। उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में, सती विपाके जाति आयुष और भोगा। किस जाति में आपको जाना है, किस घर में आपको जाना है, किस गर्भ में जाना, ये भी गर्भ में आपको जाना है, कितना सुख भोगना है, कितना दुख भोगना है। इधर चित्रकूट में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अभी भी ऐसी चीजें इस समय वर्तमान में भी हैं। बात छोड़िए आप, अभी मैं इस समय प्रेजेंट की बता रहा हूँ आपको। अभी इतनी चीजें हैं
अगर कोई वास्तविक साधना करने वाला व्यक्ति है तो उसको अनुभूति भी हो जाती हो है। जाएगी, बिल्कुल मानते हैं ये लेकिन बात। इसमें क्या है कि देखिए, जैसे आपने रामचरितमानस को पढ़ना चालू किया जी, तो आप रामचरितमानस को तो पढ़ सकती हैं, लेकिन उसके अर्थों को आप नहीं समझ नहीं सकते। समझ सकते। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सबसे पहले तो एक गुरु का संग होना चाहिए, एक किसी महापुरुष का संग होना चाहिए, किसी एक विद्वान का संग होना चाहिए, और उससे संग करके, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या कहा गोस्वामी जी ने? संत का संग करो। संत कौन है? दाढ़ी रखने वाला। संत आप किसे कहेंगे? संत आप किसे मानेंगे? तो गोस्वामी जी ने इसको भी स्पष्ट किया। संत वो है, संत का अर्थ है जो दूसरे के कार्य को साध दे। संत वो है जो परोपकाराय ताम विभूतया। जैसे वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नहीं, परमारथ के कारण साधुन धरा सके। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो भाई संत है। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। और क्या है, देख सकते हैं क्या उधर? ये बहन जी जो है ना, यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा, ये केवल एक, मैं बता रहा हूँ, ये कुआं है, और कुआं के आप उधर जाएंगे तो आपको सीधा समतल मिलेगा, क्योंकि इधर से बहुत रास्ता लंबी है और कच्ची रास्ता है। हाँ, कुएं में पानी पहले प्राचीन समय में था, अब इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि अब सरकारी पाइपलाइन इत्यादि चल गई है, इसलिए इसका यूज नहीं होता है। ये बात है। और ये आगे बहुत ही सुंदर सा रंग बिरंगा सा मंदिर हमें दिखाई दिया है, जिसका नाम है श्री धनुषधारी बनवासी राम। और यहाँ पर शिव पार्वती नंदी बाबा के साथ साथ श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। और साथ ही बहुत सुंदर सा शिवलिंग भी है। देखिए कितना प्यारा शिवलिंग है। जय शिव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। अच्छा, फिर आगे हमारी कहानी रह जाती है। कहानी मैं पूरी कर रहा हूँ। जी जी। उन्होंने ये कहा कि जैसे हम आपके दर्शन करना चाहें तो क्या करें। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे कोई दर्शन करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अच्छा, वो अपनी मर्जी से नहीं करे। ये स्थान के दर्शन कर लीजिए। ये अंदर से ये यहाँ पर जो है साक्षी गोपाल का स्थान है, ये भगवती का स्थान है। इसका ये महत्व है कि यहाँ पर आपकी साक्षी, जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है? हाँ, उसकी वो साक्षी है। इसके प्रमाण ये साक्षी जैसे वो अपने गोकुल में नहीं था साक्षी गोपाल का। हाँ, इनकी परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ पर लोग जो है सीताराम सीताराम करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए परिक्रमा करते हैं। यहीं से आपको जो है जानकी कुंड, स्फटिक शिला इत्यादि के दर्शन यहीं प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि इसी रास्ते में जो है जब आप जाएंगे कभी, अच्छा, अभी आप जब लोग गए होंगे जाएंगे अभी कल जाएंगे, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी और सब इसी रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि ये रास्ता सीधे एक कच्ची रास्ता है, वो पक्की रास्ता है। यहीं से हम लोग वंदन कर लेते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और गोपाल जी वो जो पुरानी प्राचीन मूर्ति है, जो आपको पत्थर दिख रही है ऊपर, सबसे ऊपर वाली, वो अति प्राचीन मूर्ति है। फिर ये ठाकुर जी को जो दिल्ली के भक्त थे तो उन्होंने स्थापना कराया है नीचे वाले ठाकुर जी को, और ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं वो अति प्राचीन है। वो साक्षी गोपाल का, जैसे आप कोई अनुष्ठान चालू करते हैं तो हम लोग पहले दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि दीपक जलाने का अर्थ ये है कि भोदीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी अभिनिकृत यावत कर्म समाप्तिश्च तावत तुम सुस्थिरो हुआ। जो हम कर्म करने जा रहे हैं, आपके दीपक जला करके हमने आपके सामने हम संकल्प ले रहे हैं। तो जैसे सूर्य प्रत्यक्ष है ना, वैसे दीपक भी प्रत्यक्ष है। और जब हम परमात्मा के सन्मुख जाते हैं तो ये दीपक हमारी गवाही देता है। अग्नि और सूर्य तो एक ही बात है। हाँ, ये गवाही देते हैं कि आपने इस समय पर इस तिथि में ये कार्य किया। ऐसे ही ठाकुर जी जब आप परिक्रमा आगे जाएंगे तो ये साक्षी हो गए। यहाँ पर आपने प्रणाम कर लिया, ये प्रूफ है कि आप यहाँ पर चित्रकूट में दिल्ली से आए हैं, ये इसके प्रमाण हो गए। कहा कि जैसे हमारा कोई दर्शन करना चाहे तो वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। जैसे
इसका प्रमाण मैं आपको दे दूं, ये तो एक ही सात्विक बात हो गई। कोई कहेगा प्रमाण क्या है? तो जब भगवान महाभारत का युद्ध हुआ है और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो है अपना विराट रूप लिया है, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतात् सांगुलम्मा पुरुष ए वेदगुं इत्यादि वहाँ पर पुरुषोक्त से प्रार्थना की गई है। जी। तो भगवान जब सहस्र हाथ वाले, सहस्र पैर वाले, सहस्र मुख वाले बने हैं तो अर्जुन देख नहीं पा रहे कि जैसे हमसे कोई मिलना चाहता है तो वो अपनी स्वेच्छा से नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य लोग होते हैं, जो इस मानव शरीर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनसे मिलने के लिए पहले व्यक्ति के अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि हम आप अभी साधारण मनुष्य हैं और वो महापुरुष हैं, वो पुरुष नहीं है। तो महापुरुष से मिलने के लिए भगवान की विशेष कृपा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम अपनी नेत्रों से हमको देखोगे, हम तुम्हारे सामने भी होंगे, तब भी तुम हमको देख नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा फिर महाराज, बोले हम जब कृपा करेंगे तभी तो हमें देख पाओगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम कामतानाथ जी के अंदर, इसी पर्वत के अंदर रहते हैं। तो उधर कामतानाथ जी, हाँ, पर्वत के अंदर विराजमान रहते हैं। अंदर गैया है इसी कामतानाथ जी के अंदर। 1100 ये भरत जनक मिलाप टेम्पल इधर है क्या? हाँ, इधर से रास्ता। हाँ, अंदर गैया है जी, अंदर सरोवर है और वहाँ पर अनेकानेक महापुरुष हैं, अनेकानेक संत हैं जो विद्यमान हैं आज भी, और वो दिन रात तपस्या करते हैं। अब आप अगर ये प्रश्न करेंगे कि भाई वो खाते क्या हैं, तो देखिए इसका भी एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग खाते नहीं हैं, वो लोग प्राणायाम करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो भू भुआ स्वहा महाजना तपा सत्यम अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल इत्यादि ये सब का भ्रमण करते हुए, और हम लोग भोजन करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमको एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो हमारे रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों से ऊर्जा करती रहती है। जैसे ही ऊर्जा वो खत्म हो जाती है, फिर हमको भूख लगाती है, फिर हम लोग खाते हैं, और हम खाते हैं, फिर हमको ऊर्जा मिल जाती है, और वो ऊर्जा कहीं जाती नहीं, इस वायुमंडल में ही व्याप्त है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो जितनी ऊर्जा हमको आवश्यकता होती है उतनी हम खींच करके अपने अंदर ले लेते हैं और दिन रात भजन करते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। जो भगवान नाम है, वो भगवान नाम से ही जीव का इस कलयुग में कल्याण होने वाला है। तो जैसे हमें महापुरुषों के दर्शन करना है तो भगवान नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। हाँ। ये पता नहीं है कि आपके साथ कौन चल रहा है, ना जाने किस रूप में आते हैं और आकर के आपको क्या बता के चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल सकता। तो इसलिए इस संसार में आए हैं भगवान की कृपा से, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, सबको भगवान में मानना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो आज भी चित्रकूट के कामतानाथ जी के अंदर दिव्य महापुरुष विद्यमान है। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके सामने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कई बार निकल चुके। आपको कभी किसी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? ये अनुभूति का विषय है, ये बताया नहीं जा सकता। कभी अनुभूति हुई है? ठाकुर जी कृपा से अवसर हुआ कि महापुरुषों के चरणों की रज प्राप्त हुई, और ज्ञान तभी आपको हो सकता है जब आपको किसी महापुरुष की चरण कृपा प्राप्त हो जाए। ये तो बिल्कुल। और जब भागवत जी का आप पंचम स्कंद खोलेंगे, उसमें रहुगण का एक संवाद आता है। रहुगण जो है पूछते हैं कि महाराज जी बताइए कि आत्मानुभूति कैसे होगी। तब उन्होंने कहा कि बिना महत्पादर जो विषेकम, आप चाहे जितना जो कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक किसी महापुरुष की कृपा, जब तक किसी संत की कृपा, जब तक किसी भक्त की कृपा जीवन में नहीं आएगी, तब तक जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा जब किसी संत की कृपा हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप लोग चित्रकूट आवे, कामतानाथ जी का परिक्रमा लगावें, और परिक्रमा लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करें, तो मेरा विश्वास है एक न एक दिन परमात्मा की कृपा से कोई संत, कोई महापुरुष आपको अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि इसका एक और प्रमाण मैं भागवत जी से आपको देता हूँ। जब सुखदेव जी को, जब परीक्षित जी को, भागवत तो आप लोग सुनते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब परीक्षित जी को श्राप लगा और ये हुआ कि भाई 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जानी है,
तब परीक्षित जी अपना सब कुछ छोड़ करके और सीधा गंगा जी के तट पर आ गए और तट पर आ करके वो बैठ गए। तो लिखा है बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े सिद्ध योगी सुजान ज्ञानी ध्यानी योगी यति सन्यासी, बड़े बड़े महापुरुष वहां पर आए। कोई कह रहा है कि 9 दिन का अनुष्ठान करा लीजिए, कोई कह रहा है सचंडी करा लीजिए, कोई कह रहा है अमुक अनुष्ठान करा लीजिए, लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी कोई नहीं बता पा रहा। तब वहां पर लिखा हुआ है, ये हनुमान जी की यहाँ पर जो है 24 घंटे रामचरितमानस होती है, अखंड रामचरितमानस चलता है यहाँ पर। हाँ, और ये कई सालों से चल रहा है, मतलब कोरोना के समय भी यहाँ चलता रहता है। परीक्षित जी बैठ गए आकर के तट पर, अनेक ऋषि मुनि महात्मा आ गए, कोई नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में कैसे मुक्ति होगी। तब वहां पर लिखा है भागवत जी के अंदर, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, इसका व्याकरण से आप अर्थ निकालेंगे तो भगवान एवं व्यास पुत्रो अभवत। अर्थ इसका हिंदी में ये होगा कि साक्षात भगवान ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव रूप में आए और आकर के परीक्षित को 7 दिन में भागवत सुनाई और परीक्षित की मुक्ति कराई। तो जब हम परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, जब हम कोई चीज भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, जब हम अहंकार को त्याग करके, ठीक है, इस मनुष्य का सबसे बड़ा चीज क्या है? अहंकार। अहंकार को त्याग करके जब हम भगवत शरणागत हो जाते हैं तो भगवान स्वयं हमसे मिलने के लिए आते हैं। अब मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपके पास, आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ है, आपकी इच्छा, आपने कहा कि भाई मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती, मैं तो हवाई जहाज में रहूंगी, हवाई जहाज में घूमूंगी, मेरा बहुत पैसा है। आप कब तक हवाई जहाज में घूमेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक नॉर्मल बात। 5 दिन फिर आना तो आपको यहाँ पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा? बिल्कुल आसमान में। बिल्कुल सही बात है। और ये धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पे क्यों चढ़ी? हट जाओ शेष के सिर से। सही बात। और ये शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर जी गले में क्यों पड़ा? हट जाओ शंकर जी गले से। और शंकर जी कहे मैं बड़ा, और शंकर जी कहे, अगर कह नहीं सकते, लेकिन शंकर जी कहे अगर मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पे जाके क्यों बसा? कैलाश पर्वत कहे मैं बड़ा, और अगर कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण ने उठाया तो वो भी हिल गया। और यदि रावण कहे कि मैं बड़ा, त्रिलोक विजेता, तो बाली के बगल में क्यों दबा? रामचरितमानस में आया है कि 6 महीने तक बाली ने अपनी कांख में रावण को दबा के रखा। तो यदि रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों दबा? और यदि बाली कहे कि मैं बड़ा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में क्यों पड़ा? और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री रामचंद्र जी कह दें, कह नहीं सकते, लेकिन कह दें कि मैं बड़ा, तो हम सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा? परमात्मा कहाँ रहते? अल्टीमेटली वो हमारे अंदर ही आ गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। जय, बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया। हेलो, प्यारे प्यारे कैसे लेटे एक दूसरे के ऊपर। हाँ। ये भी भगवत स्वरूप है। बिल्कुल है। और क्या? चित्रकूट के विहंग मग बेल बीटा पत्रण जाति पुण्य पुंज। यहाँ का बेल, यहाँ का पत्ता, यहाँ का जीव जो भी है वो सब पुण्यात्मा है, धर्मात्मा। जैसे जब ठाकुर जी का जन्म हुआ है, तो ठाकुर जी के जन्म के समय जो दूध बना है ना, वो भी एक संत है। हाँ, अब आप कहें क्यों संत है? क्योंकि दूध ने सोचा कि मैं, जब भगवान मुझे पान करेंगे तो मैं उनकी पुष्टि का कारण बनूंगा। अच्छा। जो वृक्ष है ना, वो भी संत है। जब भगवान वहां से आते हैं, वृक्ष देखते हैं भगवान को, प्रसन्न हो जाते हैं। जब राम जी आए हैं ना वनवास काल में, तब अनेक ऋषियों ने देखा है और देख करके मन में आया है कि हम भी साथ भगवान के साथ रहते। तो उन सबके भावों की पुष्टि की पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने वहां लीलाएं किया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर जो हमने अभी कहा कि राम जी सभी के हृदय में क्यों बसा, तो इसका प्रमाण आपको जो है श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में आता है। 9वें स्कंद में कथा आती है राजा अम्बरीश की। अम्बरीश जी ये सूर्यवंश के राजा हुए और अम्बरीश जी भगवान के इतने लाडले भक्त हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। सारे दास दासियां उनके साथ थे, मतलब हजारों लाखों राजा हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा
ठाकुर जी का भोजन प्रसादी, ठाकुर जी की व्यवस्था अपने हाथ से करते थे। अच्छा। और अपने हाथ से भगवान को जब वो प्रसाद बनाते थे और जब कभी वो गर्मी लगती थी ना तो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी से हवा करते थे। अच्छा। हाँ, ये देखिए एक बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं आपको प्रमाण से कह रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ कि जैसा व्यवहार आप भगवान के साथ करेंगे वैसा आपके धीरे साथ धीरे होगा। धीरे धीरे वो आपके साथ भी वैसा व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा क्या है, परमात्मा कोई ये कांताराज जी का जो है तृतीय मुखारबिंद है। अच्छा। हाँ, ये देखो आपको जो गुफा दिख रही है ना, हाँ। इधर लाइव कैमरा दिखाई पड़ेगा, तो सामने गुफा दिख रही है ना आपको, जी जी। ये गुफा से ही अंदर जाने के लिए एक रास्ता प्राचीन समय में बताते हैं, यहाँ सामने उसमें लिखा है सुरा गौ कामधेनु लिखा है ना, वहीं से आपको नीचे जाने की एक रास्ता मिलेगी। वो कहाँ जाता है रास्ता? वो रास्ता सीधे अंदर जाता है, लेकिन कई लोगों ने प्रयास किया है लेकिन उनको नुकसान हुआ। कारण ये है कि अपने से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, ये रास्ता है, जब तक आपका बुलावा ना हो वहाँ का। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बस 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 भाई आपके अंदर योग्यता नहीं है तो फिर आप कैसे जा पाओगे? तो वहाँ जाने के लिए कोई रोकता नहीं है, कोई भी जा सकता है। देखिए ये तो पर्वत है, अभी आप इसके ऊपर चले जाइए, कौन रोकेगा? आपको समतल मिल जाएगा। हाँ। इसके ऊपर आप और चले जाइए तो आपको एक बहुत बड़ा ऐसा मिलेगा जैसे मैदान, जैसे कि यहाँ पर 200-400 लोग बैठ जाएं और बिल्कुल बराबर। अब आप कह देंगे ये कैसे है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी चित्रकूट छोड़ के चले गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट निषदिन बसत सिय रघुवीर समेत। राम जी चित्रकूट छोड़ने कहीं जाते ही नहीं, चूड़ी लग न जाए किसी के पैरों में, तो चित्रकूट छोड़ के राम जी कहीं नहीं जाते हैं। तो अम्बरीश जी भगवान के लिए जो है प्रसादी अपने से बनाते थे। हाँ। एकादशी का उनका व्रत था। अच्छा, एकादशी का जब व्रत हम लोग करते हैं तो उसके नियम होते हैं। एकादशी का जो पारण है ना, वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए। अच्छा। त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। हाँ। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी सुबह 8 बजे से ही पूरी हो रही है, जी। 9 बजे से पूरी हो रही है, कभी 10 बजे से पूरी हो रही है। हाँ। तो क्या करना चाहिए अपने को, जिस तिथि में किसी विद्वान से या स्वयं देख करके उस तिथि में उसका पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब? पारण का मतलब ये होता है जैसे आप फलाहार व्रत है तो फलाहार व्रत वाले करना चाहिए, चावल से वो पारण करता है। अच्छा। नहीं अगले दिन नहीं द्वादशी पे खत्म होता है ना वो? त्रयोदशी नहीं, द्वादशी में। जैसे कई बार कहते हैं ना 2 दिन हो रहा है, तो वो जो दूसरा दिन होता है वो 13 में खत्म होता है। मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, तिथि खंडित हो जाती है। जैसे ये आपका जो अधिक मास आता है, ये कैसे आता है? जो तिथियां क्षय हो जाती हैं, जो तिथियां खंडित हो जाती हैं, इन्हीं सब तिथियों को मिला करके वो 1 महीना जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। ओ कितनी सुंदर लग रही, सीता कौशल्या मिला। माता कौशल्या भी आई थी यहाँ पे? जी। प्राचीन भरत मिला चरण चिन्ह। इधर चलेंगे हम? हाँ हाँ बताइए, आप बता रहे थे। तो अम्बरीश जी जैसे एकादशी का व्रत रहते हैं, तो जो फलाहार रहते हैं उनको चावल से व्रत का तोड़ना चाहिए। जो निराहार रहते हैं उनको जल से व्रत का पूर्ण करना चाहिए। निराहार मतलब जो पानी निराहार मतलब जल भी नहीं पीता। जल भी नहीं। जैसे जो जेठ की एकादशी होती है, निराहार एकादशी, उसमें लिखा है कि एक दिन एकादशी बोलते हैं, उसमें भी नहीं पानी पीते। तो उसमें जब आप पानी नहीं पीते हैं तो उसमें 1 साल की एकादशी का फल मिलता है, ऐसा बताते हैं। अच्छा। इसलिए वो एकादशी बहुत कठिन होती है, गर्मी का समय होता है, पानी भी नहीं पीते हैं, जिसे निर्जला भी बोलते हैं। हाँ वही निर्जला, वही निर्जला वाले तो बता रहा है। तो कितनी बड़ी जगह में ना ये। चरण बने हैं वहां देखिए आप, ये जो आपको चरण दिख रहे हैं ना, ये चरण बनाए नहीं गए हैं, ये चरण जो है अपने से ही बन गए हैं। जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ है और मिलन के समय जब उनका संवाद हुआ है और वो संवाद इतना भावुक हो गया है कि वहां पर जितने भी व्यक्ति थे सबकी ही आंखों से आंसू बहने लगे हैं। तो लिखा है कि जो पाषाण थे, पाषाण भी पिघल गए। अच्छा। और पिघल करके उन्होंने स्वरूप दे दिया कि नहीं, ये है राम भरत का मिलन। ये देखिए आप जितने ये जो आपको चरण दिख रहे हैं ना, ये चरण पेवर 101% ओरिजिनल है,
प्राकृतिक है, इसमें कोई भी हम हाथ नहीं लगा कहीं सकते उसमें, आप ऐसे प्रणाम कर लीजिए, छू नहीं सकते वहाँ पे। आप कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, हम अपनी कोशिश तो कर ही ले, हाँ कर लीजिए, पहुंच जाएंगे तो ठीक है। गिरिए अरे बस, हाँ हाँ बगल में सीता माँ कौशल्या जी के स्पर्श कर लीजिए, उधर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। ट्राई एंड ट्राई अगेन सक्सेस योर लाइफ। हाँ चला गया ना प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी है ना। हाँ ये सीता जी के कौशल्या जी के चरण है। अच्छा, मतलब पहले लोगों में कितना वो होता था कि उनके यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ के जो पत्थर और जो वो थे ना वो तक भी पिघल गए। कि आदमी को खाने के लिए तैयार बैठा है, जैसे आपके पास 200 रुपए हैं तो मैं चाहूंगा कि आपको 200 रुपए ले लूं, ठीक है, लेकिन उस समय ये जो प्रसंग है आपको दिख रहा है ना, ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है? त्याग के लिए हुई है। भरत जी लेकर आए हैं राज्याभिषेक कराने के लिए राम जी का, कि भैया आप राजा बन जाइए और मैं आपके बल्दी वनवास कर रहा हूँ, और राम जी कह रहे हैं कि नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, मैं तो 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। तो राम जी और भरत जी का वो संवाद बहुत, उनके संवाद को देख करके और वहां पर जो स्थिति बनी है सब भावुक हो गए। तो वहां पर जो पाषाण थे यानी पत्थर थे वो भी भावुक हो गए और उन्होंने प्रमाण दे दिया कि ये राम भरत मिलन का ये संवाद है। अरे वाह, इधर से तो साफ दिख रहा पूरा पीछे। अरे वाह, यहाँ ये पूरा हमारा कामदगिरी बना। हाँ यही कामदगिरी है। इनकी मूर्ति है वो। ये देखिए भाव बना करके भगवान के लिए सिंदूर चढ़ा दिया था हनुमान जी को। यहाँ पर जो है ना, ये जो आपका पर्वत दिख रहा है, ये है मूर्ति, ये पर्वत, ये ना, हाँ यही ये साक्षात लाल जी का स्वरूप है। तो ये जो पर्वत है आपका, ये धनुषाकृति है, चाहे कहीं से आप देख लीजिए। अच्छा। देखिए ये देखिए धनुष जैसे होता है ना ऐसे, ये देखिए यहाँ से देखिए, आप कहीं से इसको देख लीजिए। हाँ ये पूरा पर्वत धनुषाकृति है, ये सारा पर्वत जो है धनुषाकृति ही है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि पंडित जी ने भी बताया कि आप इस पर्वत को कहीं से भी देखेंगे ये आपको पूरा धनुष की आकृति का लगेगा, है ना। कामदगिरी पर्वत की विशेषता है। पंडित जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजीव कृष्ण शास्त्री। संजीव कृष्ण शास्त्री जी, मैं यही चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट के ही है भाई, यही से हूँ मैं। अभी तक मैं श्रीधाम वृंदावन में था जी, और हमारा घर यही बना हुआ है। अच्छा। और यहीं से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वृंदावन में आप क्यों, मतलब यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए? हम वृंदावन में श्रीमद् भागवत जी की पढ़ाई करने के लिए गए। ओह अच्छा, वृंदावन। और श्रीधाम वृंदावन में हम जो है 6 साल रह करके भागवत जी की तैयारी किया। 6 साल रह करके हमने भागवत जी पढ़ा, भागवत जी का चिंतन किया, मंथन किया, निधिध्यासन किया और उसको जीवन में अपने उतारा। और वहीं हमने ज्योतिष की तैयारी किया, वहीं ज्योतिष की तैयारी करके हम जो है यहाँ पर जन कल्याण करते हैं। मतलब 6-7 साल आप वहाँ रहने के बाद अब आप चित्रकूट में अब ये शुरुआत में आपकी जो जन्म हुआ वो चित्रकूट ही है। चित्रकूट ही है। और आपकी अब कर्मस्थली भी चित्रकूट अब हमारी कर्मस्थली, एक तरीके से आप पढ़ने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आप वहाँ पे गए। तो वहाँ पे आपने कहाँ पे पढ़ाई की? ये आपका जो श्रीनाथ धाम है जी, श्रीनाथ धाम में हमने वहाँ पर रह करके शास्त्रों का पढ़ा। हमारे श्री पूज्य गोलोकवासी श्री शिवकरण गुरु जी द्वारा हमने जो है शास्त्रों का अध्ययन किया। क्योंकि आप जिस तरीके से श्लोक इतनी प्रवाह में बोल रहे हैं ना, शुद्ध, तो ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, हमें तो कुछ नहीं आता, हम वहाँ मूर्ख है। ये तो ठाकुर जी जो बुला रहे हैं, जो करा रहे हैं। अंदर क्या है पंडित जी? ये कुछ नहीं, ये स्थान था रजवाड़ा पुराना, वो टूट गया। लेकिन जो प्राकृतिक चीज है वो ये है। अच्छा, आप और भी कहीं जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे ना, काफी चीज आपको जो है बदली मिलेंगी, काफी चीज आपको चेंजिंग मिलेगी, काफी चीज आपको जो है नए तरीके से बनी मिलेंगी। लेकिन जो चित्रकूट के अंदर आपको देखने मिलेगा ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज मिलेगी। इसमें एक भी % आपको कोई मिलावटी नहीं, कुछ भी नहीं है। जो है, जो था वही है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी स्टोरी आधी रह गई पंडित जी। जी वो स्टोरी पूरी नहीं होगी, सुनिए, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, स्टोरी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो भगवान भी अनंत है और कथा भी अनंत है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं उसको पूर्ति करता हूँ आपको जब तक चलता हूँ। हालांकि समय तो मेरे पास बहुत कम है, कोई बैठा हुआ है, लेकिन आप लोग बाहर से आए हुए हैं, इसलिए आपके साथ में चल रहा हूँ अभी। तो जब अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान की जो है रसोई अपने से बनाते थे
और रसोई बनाते समय उनको भगवान स्वयं पीताम्बर से करते थे जो पंखा। अम्बरीश जी का एकादशी का व्रत था, और जब एकादशी का व्रत था तो एकादशी के व्रत में द्वादशी तिथि जब अगले दिन आई तो संत दुर्वासा जी आए, और जब संत दुर्वासा जी आए तो संत दुर्वासा जी को उन्होंने देख करके कहा कि जिनके ग्रह पावन भय। और यहाँ पर लक्ष्मण चौकी के लिए रास्ता जाता है लेफ्ट साइड में, तो हमें लक्ष्मण चौकी भी जाना था क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग का एक हिस्सा है, लेकिन पंडित जी को तो सीधे जाना था क्योंकि उनको कहीं भागवत के लिए भी जाना था। तो हमने उनसे बहुत आग्रह किया, बहुत रिक्वेस्ट की कि आप हमारा साथ मत छोड़िए और हमें ये परिक्रमा पूरी करवाइए, क्योंकि उनसे हमें इतनी भागवत और भगवत गीता का और बहुत सारी मिश्रित चीजों के बारे में पता चल रहा था। तो हमने उनसे बहुत आग्रह करके उनको हम लक्ष्मण चौकी की तरफ लेके जाने के लिए। अरे आप भी चलो ना रोपवे से, 5 मिनट लगेंगे, आ जाओ। और क्या, हम श्री राम के भेजे हुए छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। मैं समझ गई थी आपकी बात। कथा होनी है मेरी यहाँ पर जो है कुरहंड के पास सीमाओं पड़ता है। हम 5 मिनट में जाएंगे लक्ष्मण पहाड़ी हो के 2 मिनट में आ जाएंगे। ये तो रहा रोपवे से ही चले, यहाँ चलिए, चढ़ जाइए चढ़ जाइए। ₹75 की है टिकट। तो ये है वो एरिया जहां पर हमें रोप वे के लिए, ट्रॉली के लिए टिकट लेना होता है। तो पहले हम जल्दी से लेते हैं टिकट और फिर हम फटाफट से चल के वापस आएंगे, क्योंकि पंडित जी को थोड़ी सी जल्दी भी है और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे, तो इसलिए हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी करके वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं लक्ष्मण चौकी और लक्ष्मण पहाड़ी। 75 की। चलो भैया सीताराम, थोड़ा सा इनको आगे करो क्योंकि परीक्षित जी से कहा कि राजन आप ऐसा करिए, आप जाकर कुछ जलपान कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों महाराज? बोले इसलिए कि हम लोग तो देखो साधु महात्मा है, खाए खाए नहीं खाए हमारा तो चल जाता है, लेकिन आप राजा हो और राजा जो होता है उसको समय समय पर भूख लगती है, तो आप कुछ पा लीजिए। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी ने वहां पर बहुत सुंदर बात कही। सुखदेव जी से क्या बोले परीक्षित जी? बोले महाराज पिबंतम तन्मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारबिंद से ये भगवान की अमृतमय वाणी का मैं रसपान कर रहा हूँ, इसके बाद भी क्या मुझे भूख लगेगी? अरे हमारे सामने छेना रखा हो और इसके बाद कोई हमसे कहे कि भाई गुड़ खा करके थोड़ा पानी पी लीजिए, तो हम छेना खाना पसंद करेंगे, गुड़ खाएंगे। ऐसे पिंडू की एक और वो कहानी है ना कि जब सुखदेव जी वहां पे आए थे, किसके पास आए थे? जनक जी के पास। जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने में मगन है और हम इनको गुरु बनाने के लिए पिताजी ने बोल दिया, ये तो है ही नहीं वैसा कुछ, उस तरीके के उनके मन में आया था। वो ये हुआ था कि उनके पूज्य जो गुरुदेव जी थे, मतलब व्यास जी जो थे, तो व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि आप जाओ और जा करके पहले जनक जी के पास परीक्षा देकर आओ। तो परीक्षा देने के लिए वो गए वहां पर। तो जनक जी ने कहा कि उनको 5 दिन तक वहीं दरवाजे में खड़े रहना, और दरवाजे में खड़े रहे। अगर बोले इनको क्रोध आवे 5वें दिन तो वहीं से वापस कर देना। जब दूध 5वें दिन आए तो जैसे सुखदेव जी का पहले स्वरूप था वही 5वें दिन भी था। तो उन्होंने कहा क्रोध को उन्होंने जीत लिया, इनको अंदर ले आओ। अब अंदर लेकर आए तो अनेक दास दासियां बैठी हुई थी, और दासियां ऐसे नहीं, एक से एक विश्व सुंदरी, और कोई उनको पान खिला रहा है, कोई उनको मीठा खिला रहा है, कोई उनको भोजन कराने लग गया, और यहाँ तक कि कोई उनको आलिंगन करने लग गया। लेकिन सुखदेव जी की जो प्रवृत्ति जिस समय बैठे थे वैसी थी, और वही उनको कोई एक भी मतलब काम का उनको आवेग नहीं आया। उनका मन जो था, लिखा हुआ है मनः एव मनुष्याणाम, गीता जी में, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षेयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। क्यों? क्योंकि जो वो निर्विकार थे, वो उनके अंदर एक भी विकार नहीं आया। तब जनक जी स्वयं उनको प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले कि मैं आपका गुरु क्या बनूंगा, आप स्वयं साक्षात गुरु स्वरूप हैं। क्योंकि जिसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, वही तो इस संसार में विश्व विजेता है। अब
हम लोग फिर पुराने प्रसंग में आ जाए पूर्व में। जी 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 अमरीश जी जो है एकादशी का व्रत थे, तो दुर्वासा जी से कहा भाई आप प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी गए वहां स्नान के लिए, संध्या करने लगे और संध्या करते करते वो भूल गए कि हमको वहां प्रसाद नहीं पाना है। इधर द्वादशी खत्म हो रही थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। तब जो है उतरिए कि अमरीश जी जो है अपने राज पुरोहित जी को बुलाए और राज पुरोहित जी को बुला करके उन्होंने कहा कि महाराज हमारी द्वादशी तिथि खत्म हो रही है, हमने एक संत को आमंत्रण भी दे दिया है, अब आप ये बताइए कि हम क्या करें। अगर हम बिना संत को पवाए प्रसाद पा रहे हैं तो हमने जो एक संत को आमंत्रण किया वो खंडित हो जाएगा। अगर हम उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारी तिथि खंडित हो रही है, हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। तब राज पुरोहित जी ने कहा महाराज बिना संत को भोजन कराए आप प्रसाद नहीं पा सकते, क्योंकि आपने उनको आमंत्रण दिया है। तो आप ऐसा करिए, ठाकुर जी को लाइए और उनको स्नान कराइए। उनको स्नान करा करके जो उनका चरणोदक है उस चरणोदक का पान कर लीजिए, तो उससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और संत का अपराध भी नहीं होगा। तो अमरीश जी ठाकुर जी को लाए, स्नान कराया और जैसे ही चरणोदक ले रहे थे इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा उन्होंने एक जटा उखाड़ा, ऐसे जमीन में पटका तो कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और वो राक्षसी दौड़ी खाने के लिए अमरीश जी को। तो जैसे अमरीश जी के लिए दौड़ी तो अमरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा दीन भाव से, जैसे प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण किया वैसे ही अमरीश जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और एक बात कहा कि सरकार अगर मैंने मन वचन कर्म से आपकी सेवा किया और मेरे मन में कोई पाप नहीं था या मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं संत के प्रति था तो आप निर्णय करिए। इतना उन्होंने कहा कि सीधा वहां सुदर्शन चक्र भगवान का प्रकट हो गया और सुदर्शन करके अमरीश जो कृत्या नाम की राक्षसी थी उसका गला काट दिया। तो ये लक्ष्मण जी के चरण है, ये धनुष से बाढ़ है, हाथ बढ़ा के जय हो महात्मा जी, जय हो श्री सीताराम। पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ध्यान कर लो अपने हाथों से लक्ष्मण जी का। ये जो आपको वो साथ दिख रहा है ना जी, उसे बोलते हैं राम सैया। अच्छा वो हाँ, वहां पर राम सैया थी। अच्छा। लक्ष्मण जी यहाँ पर जो है धनुषाकृति, लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। हाँ। लक्ष्मण जी यहीं पर धनुष बाण ले करके और बैठे रहते थे, यहीं से वहां को देखते थे। राम जी की, लक्ष्मण जी की, यहाँ जानकी जी की रक्षा के लिए यहाँ पर मतलब राम और सीता वहाँ पे रहते थे उस जगह पे और लक्ष्मण जी यहाँ से उनको देखते थे, इसलिए इतने ऊंचे में रहते थे ताकि यहाँ से वो दिखता रहे। और धनुष बाण लिए लक्ष्मण जी 12 साल तक जो है सोए नहीं है, जगते ही रहे, इसीलिए इसको लक्ष्मण चौकी बोलते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी। हाँ। 27 दिन लक्ष्मण जी यहाँ से दर्शन। और आगे सामने है ना वो चौकी। हाँ जी, ये पत्थर कैसे हैं? यहाँ पर ये मानता है कि जो पत्थर आप रखते हैं, हाँ। जैसे आपको मकान बनवाना है, आपका मकान नहीं बन रहा है, हाँ। तो आप इन पत्थरों को अपने जितने खंड बनवाना चाहते हैं वो रख दीजिए, तो भाव बनाकर आप रख दीजिए, इसलिए यहाँ पर पत्थर रखे गए। अच्छा। सर एक के ऊपर जितने फ्लोर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार इतने खंड का हमारा ये मकान, इतने फ्लोर हमारा मकान इत्यादि ये बन जाए। ये भाव बनाकर आप उसको रख सकते हैं, इसलिए लोगों ने ये भगवान से प्रार्थना किया है पत्थरों रख करके। अब आप अंदर चलिए। चलिए आइए। श्री सीताराम, 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 श्री जहाँ सीताराम, पर बाराम की हो, जहाँ पर कृपा करे सबको। सीताराम, माता जी सुनकर तुम्हारी पूजा माता में बैठ कर लो। गले मिलने से घर परिवार में सुख शांति का जाता है, चरण छुआ जाता है। जी जी। यहाँ लक्ष्मण भरत जी का मिलाप हुआ है, उल्टा नहीं इधर से। हाँ भी आ रहे हैं, बस यहीं से प्रणाम करते हुए। खम्बा गले मिल लो फिर मत्था टेक लो। अच्छा। मत्था टेको। दीन दयाल विरतम मारी हरम नाथ मम संकटवारी सदा भगवान कल्याण करे। भरत जी के चरण छू लो और कर दीजिए दान अपने हाथों से। भगवान के भोग प्रसाद अगरबत्ती में सम्मिलित हुआ जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। राम
मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। हमारे पूरे मनोकामना चलो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे बाबा जी, आप सब चिंता ना लगाएंगे, करिए। चिंता ना करो आप। आपके आओगे जो मांगोगे बस 3 फ्लोर बहुत है, क्या करना। पर्याप्त है। तो भगवान समझ में क्या हो गया है, ब्राह्मण बन गया भिक्षुक। ब्राह्मण का हाथ जो है ना ऐसे होना चाहिए, आशीर्वाद देने के लिए चाहिए, कोई नहीं, गाजर जपना मैं चाहिए। तो ये मानती हूँ ना पंडित जी, पहली बात तो ये कि जो जिसकी किस्मत का होता वही पहुंचता है। दूसरी बात ये है कि श्री राम जिसकी जहाँ रास्ता कोई यही से प्रभु। हाँ, ये बगल वाला जिसकी है। कोई आमदनी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, जो हाँ, क्या नहीं, करेंगे देखिए फिर वो? प्रेम और श्रद्धा से आप जो अर्पण बिल्कुल, करें बिल्कुल, वो एक अलग प्रश्न हो वो गया, अलग बात। लेकिन ये कह करके थोड़ा सा हमें अनुचित लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें थोड़ा स्वयं नहीं अच्छा लगता ना। हाँ भाई, बस ये हम- कि आपकी अपनी श्रद्धा है। तो आप देखिए। लक्ष्मण पहाड़ी और लक्ष्मण चौकी और उधर सारी मूर्तियों के और सुंदर से मंदिर के दर्शन करके हम नीचे आ गए हैं और अब हमें बाकी की परिक्रमा पूरी करनी है, क्योंकि ये जो जगह है ये परिक्रमा का ही एक हिस्सा है जिसके लिए हमें ट्रॉली या सीढ़ियों से मंदिर है, तो रास्ते प्रणाम में करते पड़ते चलिए। रहते हैं। ऐसे बहुत मंदिर आपको मिलेंगे भी, लेकिन जो मुख्य मंदिर आपको बताया मैंने वो 4 है। जी। तो जो पहले आप जहाँ चढ़ी है ना, जी, वो भी प्रथम मुखारबिंद पहले, मतलब वो कामतानाथ जी का। प्रतिष्ठा के बाद जब आप वहाँ से आए हैं ना, तो जो सरजू धारा जहाँ पर हमने आपसे कहा कि साक्षी गोपाल है ये, हाँ, हाँ, हाँ। वो साक्षी गोपाल द्वितीय मुखारबिंद है। अच्छा, और ये जो तीसरे आप जो ये ऊपर हमने कहा ना, यहाँ से नीचे उतरा जाता है, ये तृतीय मुखारबिंद। नहीं वो लिखे छोड़िए, वो ऐसे भटक जाएंगे आप। अच्छा, ओके, वो जो आप मैंने आप गुफा बताया ना आपको, हाँ, हाँ, ऐसे नीचे उतरने के लिए, हाँ, हाँ। वो तृतीय मुखारबिंद है। अच्छा, अब जहाँ पे इसके- आपने कहा था प्लेन, हाँ। वो है मैदान। अच्छा, आप प्लेन नहीं, हाँ हाँ मैं समझ गई, वो ऊपर उन्होंने कहा था कि ऊपर बहुत सारा खुला भी दिखता है लोगों को। यहीं से प्रणाम कर लीजिए बाहर से। जय हो। ठीक है। हेलो, इतना सुंदर लग रहा है ना, ये कलर ही इतना सुंदर लगता है ना आंखों में। हाँ, बहुत ही प्यारा लगता है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मठ है, हाँ वो लग रहा था मुझे कि ये कुछ बहुत ऐसा ही पुराना है। मठ है। हाँ, इस मठ का क्या नाम है? ये हम लोग इसको जो है जी, खोही का मठ बोलते हैं। खोई। खोही, अच्छा, और खोही यह है पूरा स्थान। ये बद्रीनाथ जी का नारायण का मंदिर यहाँ पर वही पुराना बना हुआ है, मतलब पुराने समय का। और ये खोही बाजार है, यहाँ पर आपको मीठा इत्यादि मिलता है। खोया की वजह से तो खोई नहीं बोलते हैं, हाँ है ना? मतलब यहाँ पर मीठा ही मिलेगा हाँ प्रायः। समझ गई। खोई मठ, खोई बाजार, बस इसमें खोई हो मत। हाँ फिर रखेंगे। तो तीसरा मुखारबिंद वो हो गया। हाँ, और अब एक और है। चौथा आप जब आ जाएंगे ना भी आप परिक्रमा लगाते हुए, तो एक जगह सब लोग बैठेंगे जी। आपको वहाँ बहुत लोग बैठे दिखेंगे। अच्छा, वो चौथा है। हाँ, उसको बोलते हैं सरजू धारा। सरजू धारा। हाँ, सरजू सरयू। एक समय पर वहाँ से धारा चलती थी, एक समय पर वहाँ पर जो है जी, निरंतर धारा चलती रहती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया सरयू धारा। सरयू धारा मिलेगा आगे आपको भी। अच्छा, तो वहाँ पर सब लोग थोड़ा विश्राम भी करते हैं महाराज जी, वहाँ पर सब लोग विश्राम करते हैं। तो वहाँ पर आप 2 मिनट जो है बैठ जाइएगा आप लोग भी, ठीक है। और बैठ करके थोड़ा वहाँ पर भगवान का जो भी 2 मिनट 1 मिनट अपना कर सके भगवान नाम जप करिएगा, तो सीताराम। और जब करने के बाद वहीं से फिर थोड़ी दूर, मतलब मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में फिर आप अपने गंतव्य में पहुँच जाएंगे। जहाँ से आपने चालू किया था समझ गए। परिक्रमा, जी, वहीं आप पहुँच जाएंगे।
तो जहाँ पे हम बैठेंगे वहाँ से आप चले जाएंगे? नहीं, वहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी आगे से ही चला जाऊंगा। अच्छा, ओके। आज मैंने यही चालू किया परिक्रमा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें वही गोवर्धन की तरह जहाँ से शुरू करो वहीं पे? वहीं पे सीधा परिक्रमा में आ गए। हमारा ये नियम है कि हम चित्रकूट में रहते हैं तो हम परिक्रमा जरूर लगाते हैं रोज। अरे वाह। जब यहाँ रहते हैं, बाहर जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं होती। जो प्रथम मुखारबिंद प्रेम पुजारीदास जी का है ना जी, तो जो प्रेम पुजारीदास जी थे, यहाँ पर पंडित जी उन संत की बात कर रहे हैं जहाँ हमने परिक्रमा शुरू की थी और आपको कहा था कि इनके बारे में बहुत अच्छी सी स्टोरी हम बताएंगे आपको, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात शुरू हो रही है। वो इतने बड़े संत सेवी थे कि वो कर्ज लेकर के संतों को भोजन कराते थे। अच्छा। जैसे उनके मंदिर में पहले लोग कम जाते थे, पैसा नहीं आता था, लेकिन उनका एक नियम था कि शाम को वो जो है संतों को भोजन कराएंगे ही कराएंगे। अच्छा, पैसा नहीं होता था तो जैसे यहाँ पर किसी से उधार ले लिए कि भाई ऐसे अमावस्या में आएगा, कोई भक्त आएगा, अगर देगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो भगवान की उन पर इतनी बड़ी कृपा हुई कि एक सिद्ध संत बाबा आ गए, सिद्ध संत, उनका नाम था शरीर बाबा। और शरीर बाबा जब आए तो शरीर बाबा को उन्होंने भोजन कराया और उन्होंने उनकी कंडीशन देखा कि यार इनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन भाव कितना सुंदर है इनका, तो बड़े प्रसन्न हो गए। और वास्तव में वो सिद्ध थे, वास्तव सिद्ध थे मतलब वो। तो उन्होंने प्रसन्न, जैसे उनको भावावेश आ गया, भावावेश का मतलब वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपकी क्या इच्छा है, कहिए तो मैं आपको कोई खजाना बता दूं। अच्छा, इतने खुश हो गए? हाँ, इतने खुश हो गए। कहिए तो मैं आपको कोई खजाना बता दूं, कहिए तो मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था करा दूं, कहिए तो मैं आपके लिए कुछ कर दूं, मेरी इच्छा हो गई अंदर से। तो महाराज जी बोले, प्रथम मुखारबिंद वाले प्रेम पुजारीदास जी, कि अगर महाराज आप करना ही चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए, मुझे श्री सीताराम जी के चरणों के दर्शन करा दीजिए। अरे वाह। महाराज वो इतने विह्वल हो गए कि उनके आंखों से आंसू बहने लग गए और बोले चलो मेरे साथ। और इसी कामतानाथ जी, जहाँ से आप लोग चढ़ते हैं ना, उसके बगल से ऊपर रास्ता गई, वहीं कामतानाथ जी प्रथम मुखारबिंद में। बोले चलो मेरे साथ। तो आगे आगे शरीर बाबा चल रहे थे और पीछे पीछे प्रेम पुजारीदास जी महाराज चल रहे थे। तो जो मैंने आपको बताया ना, ऊपर जब ऊपर पहुंचे शिखर में, वहीं पर उन्होंने क्या देखा, एक झूला पड़ा हुआ है और झूला में जो है एक तरफ राम जी है, एक तरफ किशोरी जी हैं और लक्ष्मण जी और हनुमान जी नीचे बैठे हुए। अरे वाह। जैसे ही जो है महाराज जी ने दर्शन किया तो भावावेश में हो गए और प्रेम पुजारीदास जी दर्शन जहाँ किया उनका, तो इनको आवेश एकदम आ गया, क्योंकि वो एकदम परमात्मा का जो सोई जाने जह दे हो जनाई और जानक तुम्हें हो जाई, और एकदम मूर्छित हो गिर पड़े। क्योंकि जो शरीर बाबा थे उनके लिए हमने यहाँ तक सुना है कि एक बार वो जंगल में लेटे हुए थे और लेटे 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 कुछ लोगों ने कहा कि देखो बाबा पड़ा है, ठंडी का मौसम में मर जाएगा। तो 2-4 लोग गए, दयालु होते हैं, तो देख रहा हूँ, वो जा करके उन्होंने जो है लकड़ी जलाई, उनके बगल से रख दिया। अब वो शरीर बाबा ऐसे सिद्ध थे कि वो पैर अपना जलती लकड़ी में रख दिया। उनका नाम ही शरीर बाबा था? हाँ, उनका नाम ही शरीर बाबा था। तो उनका पैर जल गया, पैर जल गया। फिर उन्हें पता नहीं चला। अब जब वो लोग आए देखने वाले, देखा तो शरीर बाबा का पैर जल गया। उनका अरे राम राम, ये तो बड़ा पाप हो गया, अब क्या करें। अब बोले क्या होगा, सब लोग बेचारे सोचने लगे। कोई बात नहीं, 3-4 महीने बाद फिर जब वो लोग आए तो देखा तो उनका शरीर में, उनका जो पैर था दूसरा उग गया। ओहो। हाँ, उनका दूसरा पैर उग गया। तो ये उनके दर्शन से पहले की बात है या उससे बाद? दर्शन की पहले की बात है। अच्छा, वो पहले से इतने सिद्ध थे? पहले वो सिद्ध ही थे, वो सिद्ध ही थे। जो सिद्ध होते हैं वो कभी भी कहीं पहुंच जाते हैं। ये तो बात है। जैसे आपको भी पता नहीं कि आपके साथ कौन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा स्थान है कि पता नहीं आपको कौन मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, आप उसको याद मिल पाए, आपके साथ चला जाए और थोड़ी दूर जाए वो गायब हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चित्रकूट है, यहाँ आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ठगने वाले मिलेंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो ठाकुर जी को मिलाने वाले होंगे। उनकी वाणी ही सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो शरीर बाबा ने ही उनको जो है दर्शन कराया। तो शरीर बाबा उनको यहाँ पे कैसे मिले, वो यहाँ पे कैसे रहते थे? शरीर बाबा भ्रमण करते थे, तीर्थ भ्रमण, भजनानंदी थे, वो भ्रमण करते थे।
तो इन विद्वान पंडित जी ने हमारे साथ जो परिक्रमा की थी, तो उन्होंने जो शुरू की वो उन्होंने इस स्थान से शुरू की। इस जगह का नाम है श्री मनसा पूर्ण राम मंदिर। तो यहाँ से उन्होंने अपनी परिक्रमा को शुरू किया था और यहीं पर आके उन्होंने उसको एंड किया है। और यहाँ से वो चले गए हैं, कहीं पे उनको भागवत के लिए जाना था। और अब यहाँ से हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो है एक लास्ट स्टॉप बचा हुआ है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो सरयू जहाँ पे है, सरयू धारा जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे अभी हमें बैठना है थोड़ी सी देर और वो हमारा लास्ट स्टॉप होगा। तो अब रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, वो सब हम दिखाते हुए अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने अंतिम पड़ाव जिसे कहते हैं सरयू धारा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठेंगे जैसा कि पंडित जी ने बोला था, और उसके बाद बस हम अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ के खत्म करेंगे। तो आप अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको भी ये परिक्रमा पूरी करनी है, चाहे आपकी ये मानसिक परिक्रमा हो। ये गंगा सरयू का क्या द्वार से भगवान की जो है आप धर्म काम हो, ये ऊपर जो है चारों दिशाओं में मुखार मंदिर के। अच्छा, जो काली वाली मूर्ति है वो चार तरफ। हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ हाँ, आप धर्म काम मोह, यहीं पे आके हमारी यात्रा खत्म होती है। जय हो। ये दीपक पे क्या बना हुआ है, लिखा है बड़ा सुंदर सा कुछ। हाँ हाँ, ये बहुत पुरानी है, देखना कितनी सुंदर लग रहा है। ये देखो है, इतना सुंदर दीपक लग रहा है। कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम तो अब ये हमारी यात्रा हुई पूरी और हमने यहीं से शुरू की थी और अब हम यहीं पे पहुंच गए हैं। तो बोलिए कामतानाथ भगवान की जय जय श्री।
और हमारे साथ साथ आपकी भी ये मानसिक यात्रा होती है पूरी। और इस परिक्रमा में आपका साथ देने के लिए श्री राम जी आप पर बहुत कृपा करें। और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये परिक्रमा बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपको अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता।